ओम शक्ति नमः शिवाय। मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी। जब भी हम पूजा की बात करते हैं तो हम ये तो कह देते हैं कि भगवान को क्या क्या चाहिए, उसमें हम लिस्ट ले लेते हैं। लेकिन क्या हम भी तैयारी करते हैं? तो आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि आपकी दादी नानी बिल्कुल शुद्धता का बहुत ध्यान रखती थी। वो हमेशा शुद्ध स्नान करती थी, नए वस्त्र पहनती थी, पूरा श्रृंगारित रहती थी। तो आप भी शुद्ध स्नान करें, पंचामृत से भी स्नान कर सकते हैं। आप चाहे तो लाल रंग की साड़ी भी आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार करें। आप चाहे तो इत्र लगाएं, चूड़ियां पहने, मेहंदी जरूर लगाएं, क्योंकि किसी भी पूजा में, माता की पूजा में मेहंदी बहुत जरूरी होती है। अगर माता बहुत खुश होंगी तो आपकी पूजा भी बहुत अच्छे से लगेगी। अपने अंदर माता का ही स्वरूप देखें। देखिए, आपके जो भी इष्ट हों आप उनकी सेवा कर सकते हैं। ये तिरुपति बालाजी है, विष्णु भगवान का स्वरूप है जिनकी मैं सेवा करती हूँ। और ये माता लक्ष्मी हैं जिनकी मैं सेवा करती हूँ और इनका भी अपन अभिषेक करेंगे। ये लड्डू गोपाल जी जो हैं कृष्ण का बाल स्वरूप है। यह सभी लोग आजकल लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। मैं आपको उनके बताऊंगी शुरुआत से कि कैसे अभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले हम इनका जल से स्नान कराएंगे। इसमें देखिए शुद्ध जल है, शुद्ध जल में आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। गंगा जल से पूरी शुद्धि हो जाती है। तो क्योंकि हम बाहर से लाते हैं, अगर आप नया विग्रह भी लाना चाहते हैं अपने इष्ट का तो ले आए। हम बाहर से लाते हैं तो कई चीजों के हाथ लगे होते हैं, मूर्ति शुद्ध नहीं होती है। तो ये मैं सबसे पहले इनका जल से स्नान करवाऊंगी। ये आप देखिए जल से स्नान करवाएं सबसे पहले इनका। माता लक्ष्मी का स्नान है और ये लड्डू गोपाल जी को मैं सबसे पहले जल से स्नान कर। देखिए विग्रह को हमने जल से स्नान करा दिया। उसके बाद हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे इनको, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और हम कहीं ना कहीं, कच्चा दूध मन का कारक होता है, चंद्रमा का भी कारक होता है। तो हम सबसे पहले मन से जोड़ने के लिए इन विग्रह से हम कच्चे दूध से इसमें स्नान कराएंगे। इनकी शुद्धि भी हो जाती है। कच्चा दूध, गाय अपने आप में बहुत पवित्र मानी जाती है। आप देखिए इनकी शुद्धि भी हो गई है और हमारा मन भी इनमें, जब इनके प्यार से स्नान कराते हैं तो हमारा मन भी इनसे जुड़ने लगता है। उसके बाद वापस हम इनको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। कच्चे दूध से स्नान रोज आप भी कर सकते हैं। कच्चे दूध से स्नान, एक तो आपका रंग निखरेगा, दूसरा आपका मन स्ट्रांग होगा, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। इसके बाद हम दही से स्नान कराएंगे। सभी आपने सुना होगा, विश्व बहुत बोलते हैं कि शुक्र का कारक होता है और शुभता बढ़ती है। तो इसी तरह से हम भी इन्हें दही से सभी का स्नान कराएंगे। एक तो इनकी शुद्धता बढ़ेगी, प्यार से इनको हाथ से इस तरह से मूर्तियों को भी स्नान करा सकते हैं। कई बार मंदिर में क्या होता है, डस्ट भी लग जाती है, कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती है। उससे आप एकदम से मूर्तियों को वापस शुद्धि करेंगे। और अगर आप रेगुलर शुद्धि करते रहेंगे तभी हमें वो ऊर्जा बनी रहेगी। आप सोचेंगे एक बार ले आए विग्रह को और हम इनकी शुद्धि कर दें तो उसके बाद छोड़ दें, तो क्योंकि हमें हमारी भी रेगुलर ध्यान रखें, उसी तरह से मूर्तियों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके उनमें हमेशा ऊर्जा का संचार रहेगा। इसके बाद हम वापस इनको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो हम घी से स्नान कराएंगे। घी से स्नान से एक तो जो हम बाहर से मूर्ति लेकर आए हैं उसके अंदर चमक नहीं होती है, तो एक घी से स्नान कराने से या घी इनके ऊपर लगाने से इनके अंदर अच्छी ऊर्जा का संचार होगा। इवन अभी ये कहते हैं कि आप रेगुलर घी का इस्तेमाल करें। अपनी बॉडी को भी, अपने शरीर को भी आप घी से स्नान करा सकते हैं। अपनी नाभि में तो घी जरूर लगाएं, आपकी मूर्तियों में एक अलग चमक बनी रहेगी। उसके बाद हम शहद से स्नान कराएंगे। शहद से स्नान कराने से एक आकर्षण आता है मूर्तियों में। आप भी अपने ऊपर शहद लगाएंगे तो एक आकर्षण बढ़ेगा। अभी इस वक्त बहुत सारे आपको गाइडेंस मिल रही होगी, आप भी यूज कर सकते हैं शहद। लेकिन अपनी मूर्तियों को जरूर शहद से स्नान कराएं। शहद से स्नान कराने के बाद दोबारा शुद्ध जल से इनका स्नान कराएं। इसके बाद आप शक्कर से जरूर इनको स्नान कराएं, इससे आनंद और मिठास मिलती है। आप देखिए शक्कर है, अपने घर में भी आनंद और मिठास के लिए हम देवों को, अपने इष्ट को शक्कर से स्नान कराते हैं, शक्कर जल से। शक्कर लगाने से कहीं ना कहीं मूर्ति में अगर कुछ बाहर का लगा हुआ होगा तो वो भी उतर जाएगा। ये शक्कर से स्नान करने के बाद दोबारा हम जल से स्नान कराएंगे। ये सिंदूर है, सिंदूर से स्नान कराएंगे जो कि शक्ति का प्रतीक है। मंगल और सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, अपने इष्ट को शक्ति के लिए
शक्ति मंदिर में शक्ति जागृत करने के लिए हम सिंदूर से स्नान करा रहे हैं इनका। सिंदूर से स्नान कराने के बाद हम इनको वापस शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ये हल्दी है, हल्दी गुरु का प्रतीक है और शुभता का प्रतीक है। आपने देखा होगा शादी होने के पहले भी हल्दी लगाई जाती है। एंटी फंगल भी है, पृथ्वी तत्व का सिंबल है ये। और आप देखिए अपनी मंदिर में गुरु तत्व बढ़ेगा, स्थिरता बढ़ेगी, उसके लिए आप इनको मूर्तियों को, विग्रह को हल्दी से स्नान जरूर कराएं। ये हमारे शादी के जो भी रिचुअल्स होते हैं कहीं ना कहीं सभी तत्वों से जुड़े हुए होते हैं और ये आगे के वीडियोस में बताएंगे। आप सब्सक्राइब करें। एक एक चीज़ का मीनिंग होता है, हालांकि ये मान लें कि हमें पता नहीं होता है कि क्यों होता है, लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा मकसद है कि आपको सब चीज़ों के बारे में पता हो। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे आप। ये देखिए इसमें इत्र है, गुलाब का इत्र है, केसर है और ये हम इसमें गुलाब जल डालेंगे। शुभता का प्रतीक है, एनर्जी ऑरा बढ़ाता है। हमेशा सुगंध होनी चाहिए। आपको भी ये बोला जाता है कि आपको भी अंदर भी सुगंध होनी चाहिए। आप इत्र लगाइए। अगर स्मेल होगी तो नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होंगी, लेकिन अगर हमेशा खुशबू रहेगी तो देवों को वहाँ विराजने में भी अच्छा लगता है। तो हमेशा कोशिश करें कि खुशबू रहे आपके मंदिर में, मूर्तियों में। ख्याल रखें, अगर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी शुभता को बढ़ाना चाहते हैं, ऑरा को बढ़ाना चाहते हैं, तो कोशिश करें वहाँ पर खुशबू रहे। अब देखिए इनका स्नान हो चुका है। इनके अंदर आप धीरे धीरे करके ऊर्जा का संचरण कर रहे हैं, तो इनको सिर्फ मूर्ति ना समझें। जिस तरह से हम अपनों को बहुत प्यार से संवारते हैं, उसी तरह से इन्हें भी बहुत प्यार से संवारें। इनको इनका स्थान देंगे हम। देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। एक बच्चे की तरह सेवा होती है इनकी, बहुत प्यार से इनकी सेवा करें। ये देखिए ये इनकी पोशाक है, तो इनको अब हम पोशाक पहनाएंगे। ये सब इनकी ज्वेलरी है, ये इनकी बांसुरी है, ये इनका गले का है, ये इनका मुकुट है। जैसे एक फॉर्मूला होता है, इसी तरह से पूजा का भी एक नियम होता है कि सबसे पहले अपने आप को, जैसे आप स्नान कराते हैं, उसके बाद अपना श्रृंगार करते हैं, अपनी ज्वेलरी पहनते हैं, उसके बाद इनको भोग लगाते हैं, फिर वापस जल पिलाते हैं। तो भगवान की कोई भी पूजा हो, हर पूजा का एक नियम होता है। तो अभी तक हमने सबसे पहले इनको स्नान कराया है, उसके बाद अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो आप देखिएगा सबसे पहले बिंदी लगाएंगे हम इनकी। अब इसमें माला चढ़ाएंगे हम। ये देखिए हमने इनकी माला चढ़ाई है। ये इनकी बांसुरी है। ये इनका पूरा श्रृंगार हो गया है। श्रृंगार के बाद हम इनको भोग लगाएंगे। हमेशा लड्डू गोपाल जी को या कृष्ण भगवान को दूध, मक्खन, मिश्री, इन्हीं चीज़ों का भोग लगता है। तो अब हम ये भोग लगाएंगे। आप भोग में कुछ भी लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगता है। इवन आपके घर में सुबह सुबह जो खाना बनता है, उसका भी आप सुबह सुबह सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। हाँ, लेकिन एक ज़रूर है कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी और वहाँ की सेवा है, तो आप भोग रोज़ ज़रूर लगाएं। ये एक नियम होता है मंदिर का। ये देखिए हमारे मंदिर के विग्रह एक लड्डू गोपाल जी हैं। जब मंदिर की सेवा होती है तो पूरे भगवानों की सेवा होती है। ये हम लड्डू गोपाल जी को अपनी जगह विराजते हैं। ये नवरात्रि में ज्वारे क्यों उगाते हैं आपको पता है? क्योंकि पहली जो हमारे यहाँ क्रॉप हुई थी, ये ज्वारे ही हुए थे। हम ये दिखाते हैं, भगवान को ये अर्पित करते हैं, माँ को ये अर्पित करते हैं कि यही क्रॉप है, इसी के आगे दुनिया चल रही है और हम इन्हीं का माँ को भोग लगाएंगे। भोग आप माँ को कुछ भी लगा सकते हैं, हलवा भी बना सकते हैं, उन्हें वो भी पसंद है। तो आप अपने हिसाब से खीर का भोग ज़रूर लगाएं। खीर का भोग बहुत ज़रूरी होता है। तो माँ को आप खीर का, हलवे का, किसी का भी भोग लगाएं, लेकिन ये ज्वारे जो हैं ये भी आप भोग में चढ़ा सकते हैं। ये देखिए पूजा में दीपक बहुत ज़रूरी है। इससे ही आपका वहाँ की ऊर्जाएं जागृत रहती है और एक फायर एलिमेंट है जो होना बहुत ज़रूरी है। आप भी जब मंत्र साधना करते हैं या दीपक लगा के आगे बैठते हैं तो वहाँ की ऊर्जाएं बढ़ती है। अच्छा, ये जो अगरबत्ती जो हम लगाते हैं बांस का, कहीं ना कहीं आजकल मना कर रहे हैं, तो बिना बांस वाली अगरबत्ती है।
ये हम सुगंध के लिए लगाते हैं कि खुशबू बनी रहे हमारे मंदिर में। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर स्मेल नहीं आनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जल्दी आ जाती है। तो आप एक अगरबत्ती भी ज़रूर लगाएं खुशबू के लिए, और वो जगह जागृत रहे। जितना ज़्यादा वहाँ फायर एलिमेंट रहेगा उतनी ही जगह वो जागृत रहेगी। और अगर आप इस मंदिर को पूरा एक्टिवेट रखेंगे तो आपके घर का वास्तु दोष जो है वो भी खत्म होगा और घर की ऊर्जाएं अच्छी होगी, नेगेटिव एनर्जी उसमें नहीं आएगी। अपने मंदिर को जागृत रखें और खुशबू वाला रखें। जैसे ये मेरी माला है, गुरु का दिया हुआ मंत्र है, आप अपनी एक ही माला रखें, एक ही माला से अपने मंत्रों का जाप करें, उसी से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। बहुत सिंपल तरीके से और अपनी भावनाओं के साथ अगर आप पूजा करेंगे, बिल्कुल अपने मन से अपने भावों से करेंगे तो भगवान वहाँ पर माफ़ करते हैं। तो कभी किसी वहम में ना पड़ें और अपने मन से पूजा करेंगे तो आपको भगवान ज़रूर उसका फल देंगे। जब भी मैं कोई बड़ी पूजा करती हूँ तो एक छोटा सा हवन ज़रूर करती हूँ। उस हवन से सारी भगवान की, सारी देवों की ऊर्जाएं बढ़ती है। और ये जो अग्नि का मुंह होता है, हम स्वाहा बोलते हैं, अग्नि का मुंह आता है जो एक्सेप्ट करती है ये सारी चीज़ें। हम जो भी भगवान को अर्पित करते हैं हवन में, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती है अग्नि और हमारे देवों तक वो पहुंचाती है। और जब देसी घी में हवन करते हैं और उसकी जो खुशबू उड़ती है वो हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा करती है, हमारे घर के वास्तु दोष हटाती है। तो जरूर महीने में एक बार हवन, चाहे छोटा सा करें लेकिन जरूर करें। उसका मैं एक छोटा सा नियम आपको आगे हवन करते हुए बताऊंगी कि आप कैसे एक छोटा सा हवन अपने घर में कर सकते हैं। कोई भी हवन करें तो विग्रह के सामने करें, मंदिर के सामने की तरफ करें, पीठ पीछे ना करें किसी भी मूर्ति के। अब हम आपको थोड़ा सा हवन के बेसिक्स बताएंगे कि आप घर में भी एक छोटा सा हवन कैसे कर सकते हैं। हमेशा पूजा जो होती है, भगवान कहते हैं वो पंचतत्व पास में आपके होना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, जल का पात्र आप जरूर रखें और हवन के लिए घी ज़रूरी होता है। ये गाय का कंडा होता है, उस पे हम हवन करते हैं। ये वुड लॉग्स होते हैं तो थोड़ा सा भगवान तक भोग जाने में आसानी होती है। ये कपूर है और ये खीर का लास्ट में भोग लगाएंगे हम। और ये जो हवन सामग्री होती है इसमें आप खोपरे का बूरा मिलाएं, सफ़ेद तिल मिलाएं, काले तिल मिलाएं, आप चावल मिलाइए। आप माँ का हवन कर रहे हैं तो जौ मिलाइए। आप किस देवता का हवन कर रहे हैं वो आप ज़रूर ख्याल रखें। लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक होती है, हवन सामग्री है उसमें खोपरे का बूरा मिला लें, वो आराम से जल जाएगी। काले और सफ़ेद तिल मिला लें तो आप छोटी सी एक हवन सामग्री आप तैयार कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी तैयार करी हुई है। पहले हम शुद्धि करेंगे। देखिए, आप गल और जंगाल से शुद्धि करें। शुद्धि करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम ये कार्य करने जा रहे हैं और हमें इसमें समृद्धि दे, सुख दे और हमारा हवन जो है वो आप तक पहुँचे, हमारी सामग्री आप तक पहुँचे। कुमकुम है, इसको आप शुद्धि करके आप जिस भी देवता का हवन कर रहे हैं उन्हें याद करते हुए इस पे आप बिंदी लगाएं। जो भी मैं ये हवन कर रही हूँ अपने पूरे मन से कर रही हूँ, आप तक ये ज़रूर पहुँचे। देखिए, ये मैंने बत्ती तैयार करी है। आप चाहें तो बत्ती भी इसके ऊपर रख सकते हैं, बत्ती से भी कर सकते हैं। आप इसमें कपूर चाहें तो कपूर भी रख सकते हैं। अगरबत्ती भी जरूर जलाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये भगवान गणपति का मंत्र है। भगवान गणपति से शुरू करें। 5 आहुति गणपति जी की जरूर लगाएं। ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, ओम गण गणपते नमः स्वाहा, गणपते नमः स्वाहा। आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपने पितरों की और अपने कुलदेवी की आहुति ज़रूर दें, अपने गुरु की नाम की आहुति ज़रूर दें। आप 5-5 आहुति भी दे सकते हैं, आप 11-11 आहुति भी दे सकते हैं, एक माला की आहुति भी दे सकते हैं। शुरुआत में आपने गणपति जी की आहुति देंगे, गणपति जी की आहुति देंगे, 5 आहुति दे सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, गणपते नमः स्वाहा। फिर यहाँ पर उनके नाम का जल छोड़ें। उसके बाद आप अपने ग्रहों की भी आहुति दे सकते हैं, अपने गुरु की भी आहुति दे सकते हैं। कुल देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। अपने पितरों के नाम की भी आहुति जरूर दें।
कहने को कि आप नहीं मानते हैं पितृ, लेकिन आपके अंदर जो आपका डीएनए है वो पितरों का ही है, और यही आहुतियाँ दी जाती, इसीलिए हम अपने आगे परिवार को बढ़ाते हैं कि हमारे परिवार में आने वाले बच्चे वो हमारे नाम को याद करेंगे और हमारे नाम का कोई ना कोई पुण्य करेंगे, वो हमें मिलेगा। हमारे सनातन धर्म में हमें ज़रूर आना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। तो हमारी वाली जनरेशन्स में ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि आप आगे आहुतियाँ दें, ताकि हमें वो उसका पुण्य हम तक पहुँचे। देखिए, एक छोटा सा हवन है और आपकी ये मेन आहुतियाँ हो गई। अब आप अपने इष्ट देवता को याद करके, बहुत सारे भगवान आप नहीं रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने इष्ट को जरूर स्ट्रॉन्ग करें। और आप जिसको भी मानते हैं, चाहे शिव भगवान को माने, कृष्ण भगवान को माने, माता को माने, किसी भी देवता को माने, उसके नाम की आहुतियाँ ज़रूर दें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब आप चाहे 1 माला की आहुति दें, 2 माला की आहुति दें, 10 माला की आहुति दें, आप पहले मंत्र जाप करें अपनी माला से और उसके बाद बैठ के आहुतियाँ ज़रूर दें, ताकि ये आहुतियाँ उन तक लगे, हमारे यहाँ का पर्यावरण सही हो और आपके घर का वास्तु दोष बिल्कुल ख़त्म हो। इसी तरह की मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ देती जाऊँगी, बहुत ही ऑथेंटिक है और आप ज़रूर करें आगे। नहीं करेंगे तो हम इस तरह से हमारा परिवार और हम ख़त्म होते रहेंगे और हमें समस्याएँ ख़त्म होने वाली नहीं है। मुझे इसी तरह से लाइक करें, फॉलो करें और इसी तरह की ऑथेंटिक जानकारियाँ मैं आपको देती रहूँगी। ओम शक्ति नमः शिवाय।